आओ जी, अब हम आगे अपने 15th क्वेश्चन पे। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के। क्या कहते हैं क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं द कैपिटल अकाउंट ऑफ द फर्म अनुज एंड बीना इज ₹10 लाख। मतलब अनुज और बीना का बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा हुआ है। मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट 15% है। मतलब यदि ये 10 लाख बिजनेस में ना लग के हमने वैसे ही कहीं रख दिए होते, बैंक में एफडी करा दी होती, तो हमें वहां से कितना इंटरेस्ट मिल रहा होता, 15%। ठीक है। द एनुअल सैलरी ऑफ द पार्टनर 60,000 ईच। दोनों पार्टनर्स की 60-60 हजार रुपए सैलरी भी है। तो यदि वो बिजनेस में काम ना कर रहे होते, और कहीं जॉब कर रहे होते, तो 60-60 हजार की सैलरी भी उनको मिल ही रही होती। ठीक है, आगे। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 3,60,000 और 4,20,000 है। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करके दिखाओ आप। 2 ईयर परचेज, अंडरलाइन करो 2 ईयर परचेज को, ऑफ द पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। तो ये राजी पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ऑन एन एवरेज 3,60,000 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट में से लेस क्या करोगे, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। कैसे थी, 60,000 ईच थी, तो 120 माइनस कर दोगे, तो कितना प्रॉफिट बचेगा बताओ। 360 में से यदि 120 गए तो क्या बचा, 240। इसका मतलब मुझे ऑन एन एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। पिछले 3 साल में हमें 3,60,000 और 4,20,000 का प्रॉफिट है, तो ऑन एन एवरेज 360 का प्रॉफिट है। 360 के प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर दी जाए, तो सैलरी माइनस करने के बाद 1,20 पता चला कि हम ऑन एन एवरेज 240 ही कमाते हैं। यदि पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद जो हमें बचता है ना, वो ऑन एन एवरेज 240 बचता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, ये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट। ये क्या हो गया हमारा बेटा, सॉरी, एक्चुअल प्रॉफिट इतना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है बताओ मुझे। मैंने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, 10 लाख। उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। यदि मैं पैसा बिजनेस में ना लगा के कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देता तो 15%, 1.5 लाख तो मुझे बैठे बिठाए मिलता। काम करने की जरूरत ही नहीं थी, काम करने की आवश्यकता थी नहीं, 1.5 लाख तो वैसे ही मिलता। पर काम करने की वजह से कितना मिलता है, 2,40,000। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 240 है, नॉर्मल 1.5 लाख होना चाहिए था। तो इसका मतलब मेरा सुपर प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सिर्फ 90,000 रुपए है। ये 90,000 का प्रॉफिट मुझे कितने साल तक होता रहेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज ₹1,80,000। 1,80,000। इसमें किसी को डाउट, मेरे बेटा को इसमें किसी को डाउट है, गुडविल में, सुपर प्रॉफिट में, नॉर्मल प्रॉफिट में? क्या हम आगे चल सकते हैं? यहां तक सारी बात क्लियर है? मैं एक बार हट गया, ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने 16th क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। गुप्ता एंड बोस आर हैविंग अ फर्म इन विच दे हैव इन्वेस्टेड 50,000। कितना पैसा लगा रखा है गुप्ता ने और बॉस ने बिजनेस में, 50,000 रुपए। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर्थ 16,000। कितने का प्रॉफिट होता है हमें, 16,000 का। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का जो रिटर्न है ना वो 15% का है। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म 4 ईयर परचेज, द प्रॉफिट ऑफ एक्सीडिंग द प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, सीधी सीधी बात है। बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, 50,000 पे 15%, दैट इज हमें कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, 7500 का। हमें एक्चुअल प्रॉफिट कितने का होता है बोलो, 16,000 रुपए का। 16,000 का होता है, 7500 का होना चाहिए। तो हमें 8500 का सुपर प्रॉफिट होता है, बिल्कुल होता है। ये 8500 का सुपर प्रॉफिट कितने साल तक मिलता रहेगा हमें इसका बेनिफिट, 4 साल तक। तो कितनी हो गई गुडविल, 34,000 की गुडविल हो गई। कितने की गुडविल आ गई बेटा, 34,000। सिंपल और लड्डू क्वेश्चन, 3 स्टेप।
लिखने सीधे हैं, लगाने उल्टे हैं। लिखने सीधे हैं, पहले गुडविल फिर सुपर प्रॉफिट फिर नॉर्मल प्रॉफिट, पर आप पहले गुडविल थोड़ा निकाल लोगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितना पैसा लगा है बिजनेस में मल्टीप्लाई बाय उसकी रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 16,000। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 7500 होना चाहिए था, तो 8500 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट का बेनिफिट आपको कितने साल तक मिलने वाला है, 4 साल तक मिलने वाला है। काम खत्म। एक बार मैं हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने 17th क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज ₹1 लाख। द टोटल कैपिटल तीनों पार्टनर्स का 1 लाख रुपए है। मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 15% है। नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का 30,000, 36,000, 42,000, 30,000, 36,000, 42,000। गुडविल कैलकुलेट करो 2 ईयर परचेज पे पिछले 3 साल के। तो बहुत सिंपल है बेटा, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कितना रिटर्न मिलना चाहिए, तो दैट इज कितना हो गया, 15,000। मेरा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 30,000 है पहले साल, फिर 36,000 है, फिर 42,000 है, डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 36,000 एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। एक्चुअली होता कितना है मुझे प्रॉफिट, 36 का, और होना कितना चाहिए नॉर्मली 15 का, तो 15 और 15 30, 15 और 6 21,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट है। ऐसा सुपर प्रॉफिट हमें कितने साल तक होता रहेगा, 2 साल तक होता रहेगा। दैट इज फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 42,000। कितनी आ गई बेटा फर्म की गुडविल, 42,000। इसमें किसी को डाउट है मेरे बेटा को? आओ जी, अब हम आ गए अपने 18th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं 18th क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं अ बिजनेस अर्न ऑन एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। मतलब एक बिजनेस है जो कि एक्चुअल 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। द नॉर्मल रेट ऑफ द प्रॉफिट इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है। द टोटल एसेट्स एक बिजनेस की 22 लाख है। टोटल एसेट्स कितनी है, 22 लाख, और लायबिलिटी कितने की है, 5,60,000 की। आप गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ सुपर प्रॉफिट मेथड से। 2.5 ईयर परचेज है। कितना ईयर परचेज है, 2.5 ईयर परचेज। अब हमें ना कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दे रखा, कैपिटल इंप्लॉयड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में देखना हमारे पास टोटल एसेट्स कितने की है, 22 लाख की, और लायबिलिटीज कितने की है, 5,60,000 की। तो यदि 22 लाख में से 5,60,000 गए तो हमारा कैपिटल इंप्लॉयड 16,40,000 आ गया। कितना आ गया, 16,40,000। इस पे इंडस्ट्री की रिटर्न कितनी है सर, इस पे इंडस्ट्री की रिटर्न 10% है। तो दैट इज मुझे एवरेज प्रॉफिट 1,64,000 का होना चाहिए। बट एक्चुअली कितना होता है मुझे प्रॉफिट, हम 8 लाख रुपए कमाते हैं भाई साहब। ये कोई कुछ अलग ही करते होंगे बेटा। इंडस्ट्री में सब लोग ऑन एन एवरेज कितना कमाते हैं, 1,64,000 रुपए। कितना कमाते हैं, 1,64,000 इंडस्ट्री में। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो भी 16,40,000 लगाता है वो 10% के रेट पे 1,64,000 ही कमाता है। पर हम पता नहीं क्या ही करते होंगे, जो हमारा प्रॉफिट कितना है, 8 लाख रुपए होना चाहिए था, 164 होता है 8 लाख। तो कितना ज्यादा होता है, 6,36,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट होता है। और ये कितने साल तक होता रहेगा, 6,36,000 रुपए का प्रॉफिट हमें 2.5 साल तक होता रहेगा। इनटू में 2.5 कर दो तो 15,90,000 रुपए की गुडविल आ गई। कितने की गुडविल आ गई बेटा, 15,90,000 रुपए की क्या आ गई, गुडविल आ गई। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने 19th क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट एक्सपेक्टेड इन अ फर्दर फ्यूचर बाय द XYZ फर्म इज ₹36,000 पर एनम। मतलब उसका एवरेज प्रॉफिट 30,000 होना चाहिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹2 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न द कैपिटल इन्वेस्टेड इज 10%। मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है, 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज टू बी एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। ठीक है, तो हम 36,000 कमाते हैं, बिजनेस में हमने 2 लाख लगा रखा है, जिस पर रिटर्न 10% की है। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन देंगे वो 6,000 देंगे।
गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ 2 ईयर परचेज की। किसकी कैलकुलेट करके दिखाओ? 2 ईयर परचेज की। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 36 में से 6 की तो पार्टनर्स को दे देंगे रिटर्न, तो 30,000 होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कितना, एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? सॉरी, नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितना होना चाहिए? 30 लाख, 30,000। बिजनेस में पैसा कितना लगा रखा है हमने? 2 लाख। उस 2 लाख पे कितने की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? इसका मतलब हमें 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। और एक्चुअली हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? एक्चुअली हमें 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। होना कितना चाहिए? 20,000। तो 10,000 रुपए हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो कितना हो गया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर परचेज है? बोलो। 2 ईयर्स परचेज है। तो देखो गुडविल का आंसर 20,000 आ रहा है। ठीक है जी, फिर से बता दूं एक बार, 36 का प्रॉफिट होना चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जिसमें से 6,000 हम पार्टनर को क्या दे देंगे? रेम्यूनरेशन दे देंगे। तो कितना प्रॉफिट बचेगा हमें? 30,000। कितना प्रॉफिट बचेगा हमें? 30,000। आगे चलते हैं। बिजनेस में हमने 2 लाख लगाए हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% की है इंडस्ट्री की, तो 20,000 प्रॉफिट होना चाहिए और 30,000 होता है, तो 10,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट कितने साल तक आपको अपने नाम का बेनिफिट मिलता रहेगा? 2 साल तक। तो गुडविल कितनी आ गई? 20,000। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर ली। आओ जी, अब हम आ गए अपने 20th क्वेश्चन पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। द पार्टनरशिप फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट लास्ट 3 years इज ₹17,000, 20,000 and 23,000. Capital invested in the firm throughout the above mentioned period has been 80,000. हमने पिछले 3 साल में 17,000, 20,000 और 23,000 का मुनाफा कमाया है। और जो हमारे बिजनेस में इतने पीरियड में पैसा लगा हुआ था वो था 80,000 रुपए। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है। इज कंसीडरिंग टू बी अ फेयर रिटर्न ऑफ द कैपिटल, मतलब इस कैपिटल का फेयर रिटर्न कितना होना चाहिए? 15%। गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ 2 ईयर परचेज पे। किस पे बेटा? 2 ईयर परचेज पे। तो कर देते हैं, बहुत सिंपल है। बिजनेस में कितना पैसा लगा है? 80,000। 15% की रिटर्न पे हमें कितना होना चाहिए? 8 और 4 12,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। हमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता है? पहले 17 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 23 हुआ, डिवाइडेड बाय 3, तो हमें ऑन एन एवरेज 20,000 का प्रॉफिट होता है। सर जी, हमें एक्चुअल प्रॉफिट 20,000 का मिलता है, हमें होना चाहिए कितने का? 12,000। तो 8,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने साल तक आपको होता रहेगा? 2 साल तक। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 16,000 रुपए। 3 स्टेप क्लियर है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। ये बोर्ड में सिर्फ एक्सपेक्टेड है 1 नंबर का, ठीक है? वो भी ऐसे नहीं, गुडविल बताएगा आपको और आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बस ये 3 स्टेप लगाने हैं, कहीं भी कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि गुडविल ही पूछे आपसे। क्लियर है? फिर से बोलूं, 80,000 बिजनेस में लगाए थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% की थी, तो 12,000 प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली हमें पिछले 3 साल से 17, 20 और 23 का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमें ऑन एन एवरेज हर साल कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 20 का। एक्चुअल प्रॉफिट 20 होता है, होना कितना चाहिए? 12। तो 8,000 में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें हमारी रेपुटेशन, नाम, एफर्ट्स, पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय, यदि मैं काम ना करूं, कम करूं, खराब करूं, तो भी अगले 2 साल तक मेरे को ये वाला मुनाफा होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड 16,000 रुपए गुडविल। क्लियर है? चले आगे। आओ जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या कहता है 21 क्वेश्चन? ऑन द 1st of April 2021 an existing firm and assets of ₹75,000 including a cash of ₹5,000। 1 अप्रैल 2021 को एक फर्म के पास 75,000 की एसेट्स हैं। इन एसेट्स में 5,000 रुपए कैश है, ठीक है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹5,000। क्रेडिटर कितने के हैं? 5,000 के। द फर्म हैड अ रिजर्व्स ऑफ 10,000 while partners capital shown a balance of 60,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ गई? चलो, इफ अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बेटा? 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यू 24,000। गुडविल कितनी वैल्यू की गई है? 24,000 रुपए वैल्यू की गई है। ऑफ द 4 ईयर परचेज फाइंड द एवरेज प्रॉफिट। क्या निकाल के दिखाना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से?
इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखो ध्यान से, ये मेरी बैलेंस शीट है एक, वो कह रहा है हमारे पास टोटल एसेट्स में कैश और कुछ अदर एसेट्स पड़ी हैं। कैश कितना पड़ा है 5000 और टोटल एसेट्स कितने की है बताना, टोटल एसेट्स कितने की हैं 75,000 की हैं। अच्छा जी, तो 75, इसका मतलब बाकी क्या होंगी बैलेंसिंग फिगर, क्या यहां तक कैमरे में आ रहा है देखो, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर लायबिलिटी साइड में क्या पड़ा होगा, कह रहे क्रेडिटर्स पड़े हैं 5000 के, बाकी कुछ पार्टनर्स कैपिटल है और कुछ क्या है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 है, तो 75 में से 15 गए तो कितना आ गया 60,000 बैलेंसिंग फिगर से आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हैं, या तो कहो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, या कहो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। हालांकि मैंने आपको इस पे बहुत संक्षिप्त में चर्चा करके बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत बड़ा ये समझाया था, शायद मैंने आपके साथ एक पूरी क्लास लगाई थी इस बात को समझाने में कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, पूंजी निवेशित किसे कहते हैं। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात है, हालांकि बहुत बड़ा होता है पर इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ ये अभी इतना सही है। टोटल एसेट्स कितने की है हमारे पास 75, और लायबिलिटी के नाम पे सिर्फ क्या है हमारे पास क्रेडिटर, तो कितने हो गए 70,000 रुपए। इधर से आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल कितने हैं बताओ 60,000, रिजर्व एंड सरप्लस भी तो पार्टनर्स के ही होते हैं, तो वो भी कितना आ गया 70,000। यस और नो? तो कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितना है बेटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है हमारी, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है 20% की, दैट इज हमें कितने का प्रॉफिट होना चाहिए 14,000। गुडविल कितनी है 24,000। हमारा सुपर प्रॉफिट कितना है सर वही तो नहीं पता, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 6,000। यदि सुपर प्रॉफिट 6,000 है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर वही तो क्वेश्चन ने मांगा है, और नॉर्मल कितना होना चाहिए 14,000, तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल आएगा 20,000 रुपए। देखना आंसर आ रहा है, किसी को डाउट इसमें, एक बार फिर से समझाऊं मैं, एक बार बेटा ध्यान से सुनना। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड पहले बैलेंस शीट बनाई क्वेश्चन पढ़ के, उससे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया दोनों ही तरीके से। तो हमने देखा कि हमारे बिजनेस में 70,000 लगे हैं, इंडस्ट्री की रिटर्न 20% है, तो उस हिसाब से हमें 14 का प्रॉफिट होना चाहिए। फिर उसने हमें गुडविल दे रखी थी 24,000, और ये बताया हुआ था 24,000 की गुडविल तब है जब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4 साल। उसके बेसिस पे हमने अपना सुपर प्रॉफिट निकाल लिया 6,000। अब हमें सुपर प्रॉफिट पता था 6,000, अपना नॉर्मल प्रॉफिट पता था 14,000। 14 होना चाहिए और 6 एक्स्ट्रा होता है, 14 होना चाहिए। बिजनेस में लगे 70,000, 20% की रिटर्न पे 14,000 का प्रॉफिट होना चाहिए, और 6,000 एक्स्ट्रा होता है, तो एक्चुअल कितना होता होगा 20,000। सिंपल सी तो बात है, बच्चों वाली एकदम। कोई डाउट यहां तक किसी को, मेरे किसी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट है बेटा? आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कहता है, बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कहते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स 2 लाख रुपए, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना होता है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2 लाख रुपए, नॉर्मल रिटर्न कितना है 10%। गुडविल कितने की है बेटा, गुडविल कितने की है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यू 2.5 लाख रुपए ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, मतलब वो 4 ईयर परचेज है, तो गुडविल 2.5 लाख है। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट फ्यू इयर्स ऑन एन एवरेज, हमें एक्चुअल, अच्छा क्या दे रखा है, गुडविल कितनी दे रखी है बताना 2.5 लाख, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कितना है पता नहीं सर, 9 कितने साल है 4 साल, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 4 दैट इज सुपर प्रॉफिट आ जाएगा
कितना आ गया सुपर प्रॉफिट? 1.25 लाख, 62,500 हो जाएगा। 2.5 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? वही 62,500। सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा? 62,500। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल कितना होता है हमें? 2 लाख। 2 लाख गिवन है ना मैं पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट होता है? एवरेज प्रॉफिट कितना होता है? 2 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? सर नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। 2 लाख में से माइनस कर दो, 2 लाख माइनस 62,500, दैट इज 1,37,500। ये मुझे इतना नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो 1,37,500 नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है पता नहीं, पर यह पता है कि रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बोलो? 10%। 10 है तो निकल गया 1,37,500 डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ गई 13,75,000 रुपए। बोलो यस और नो? खत्म। कोई डाउट? फिर से समझाऊंगा एक बार, बहुत सिंपल, बहुत आसान। 2.5 लाख की गुडविल है 4 साल के उस पे नंबर ऑफ ईयर परचेज पे, तो सुपर प्रॉफिट 62,500। 62,500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट से, और एक्चुअल हम 2 लाख कमाते हैं, तो हमें प्रॉफिट होना कितना चाहिए? 1,37,500 का प्रॉफिट होना चाहिए। 2 लाख का होता है तभी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट 62,500 है। बिल्कुल सही बात। 1,37,500 का नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। किस रेट पे? 10% पे। तो जरूर मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में 13,75,000 रुपए इन्वेस्टेड होंगे, तभी तो उसके 10% के रेट पे मुझे नॉर्मल 1,37,500 का प्रॉफिट होना चाहिए ना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को बेटा? एक बार आप मुझे पॉज करके आराम से ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कहता है ध्यान से बुक से रीड करते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज रुपीज 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट एक फर्म का 1 लाख है, विच लिखा है विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000 रुपए। स्टॉक 40,000 से अंडर वैल्यूड है, ठीक है, ठीक कर लेते हैं। एंड एन एवरेज बेसिस, ठीक है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 6,30,000, रिटर्न 5%, गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स है, ठीक है जी, कर लेते हैं। एक बात बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बिजनेस में? बताओ, गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000। रिटर्न कितना परसेंट है? तो करो कितना हो गया? 6,30,000 का 5%, 31,500 का प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? सर ये एक्चुअल प्रॉफिट ही तो निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट हमें कितने का होता है? 1 लाख का। कितने का है? 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है, ठीक है। स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। स्टॉक, यदि स्टॉक साइलेंट, कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में यहां क्या पड़ा होता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का और ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, बस मुझे ये बता दो। ये ओपनिंग स्टॉक है, मान लो ओपनिंग स्टॉक 40 है, क्लोजिंग स्टॉक 60 है, तो हमारा जीपी कितना आएगा? 20। यदि मैं क्लोजिंग स्टॉक को 60 से 70 कर दूं, 60 से 70 कर दूं, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 30। और 60 से 50 कर दूं तो प्रॉफिट क्या रह जाएगा? 10। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, यदि मैं ओपनिंग स्टॉक को 40 से 50 कर दूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। और ओपनिंग स्टॉक को 40 से 30 कर दूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। ये बात समझते हो? तो हमारे पास जो स्टॉक, पहली बात, जब भी स्टॉक बोलेगा, क्या बोलेगा? स्टॉक, तो हम हमेशा ये मानेंगे कि वो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। ये अजम्पशन होती है कि जब भी वो स्टॉक की बात करे तो हम यही मानेंगे कि वो क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। पहला। दूसरा, अब चलते हैं आगे, क्या हुआ बताना जरा एक बार। क्या लिखा? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा है? अंडर वैल्यूड कि ओवर वैल्यूड? अंडर का मतलब कम है। कम है तो ठीक कैसे करोगे? स्टॉक को बढ़ा दोगे, और क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा था? अंडर वैल्यूड। तो 40,000 से बढ़ाने पे हमारा
नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताना? 1,40,000। बोलो बात समझ आई? हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, कम था, तो ठीक करने के लिए स्टॉक को बढ़ाएंगे। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे वैसे हमारा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्चुअली हमें 1,40,000 का प्रॉफिट होता है, नॉर्मली हमें 31,500 का होना चाहिए। तो 1,40 माइनस कितना? 31,500, तो हमें 1,08,500 रुपए का सुपर प्रॉफिट होता है। 1,08,500 का सुपर प्रॉफिट कितने साल तक होता रहेगा बताओ? 5 टाइम्स। गुडविल कितनी है? सुपर प्रॉफिट की 5 गुना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5,42,500 रुपए की देखो गुडविल आ रही है। आंसर में चेक करो, 542,500 आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार बताता हूं। हमें एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख का था, क्वेश्चन में प्रॉफिट में गड़बड़ हो रखी थी। उसने कहा कि हमारा जो स्टॉक रहता है ना वो हमेशा 40,000 से अंडर वैल्यूड है। मैंने कहा स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 से कम है, तो ठीक कैसे करोगे? स्टॉक को बढ़ाकर। अंडर वैल्यूड का मतलब कम है और ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा है। तो अभी स्टॉक एक्चुअली में क्या है? कम है ना, तो स्टॉक को बढ़ाओगे। जैसे आप स्टॉक को बढ़ाओगे वैसे आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट 1,40 आ जाएगा। हमने बिजनेस में 6,30,000 लगा रखे हैं और इस इंडस्ट्री का जो रिटर्न है वो सिर्फ 5% का है, तो 31,500 प्रॉफिट होना चाहिए। तो 1,08,500 ऐसा 5 टाइम्स तक, तो 542,500। किसी को डाउट मेरे बेटा को? क्लियर है? आओ जी, अब हम आ गए 2424 क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कहता है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इज ₹7,50,000। एवरेज प्रॉफिट 7.5 लाख है, विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक क्या हो रखा है बेटा? ओवर वैल्यू है, ज्यादा है 30,000 से। एवरेज प्रॉफिट बेसिस द कैपिटल एम्प्लॉयड 42 लाख, रिटर्न 15% की है। गुडविल जो कैलकुलेट करनी है वो 3 टाइम्स है। कितनी है बेटा? 3 टाइम्स है। तो ध्यान से देखते हैं, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है? 42 लाख। रिटर्न कितने परसेंट की है? 15% की। तो 42 लाख का 15%, हमें 6,30,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं हमारे पास पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बताना? एक्चुअल प्रॉफिट कितने का है? 7.5 लाख। स्टॉक क्या हो रखा है? अंडर है कि ओवर है? ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू का मतलब कि स्टॉक किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा का दिखाई दे रहा है। तो ठीक, यदि कोई चीज ज्यादा है तो उसको ठीक कैसे करोगे? कम करके। तो जैसे आप स्टॉक को कम करोगे वैसे ही आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यूड है उसको कम करोगे तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा है? ओवर वैल्यूड। कितने से? 30,000 से। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 7,20,000। तो एक्चुअली मेरे को 7,20,000 का प्रॉफिट होता है, होना कितना चाहिए? 6,30,000 का। तो कितना? 90,000 रुपए में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा हूं, और ये कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो फर्म की गुडविल 2,70,000 रुपए आ गई। देखो चेक करो एक बार, आंसर देखो 270 आ रहा है बेटा। बिल्कुल लड्डू और सिंपल क्वेश्चंस हैं, पेपर में आ गए तो बल्ले बल्ले है। पर आना कितने नंबर का है? सिर्फ 1 नंबर का। मत एक्सपेक्ट करना कि सर ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा, बच्चे तो हो नहीं आप, ठीक है? ऐसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने लग गए तो सबके 100 आ जाएंगे, ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन पास होने में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है? चले आओ जी, अब हम आगे अपने 25th क्वेश्चन पे। ध्यान से बुक से रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है Ayub and Amit are the partners in a firm sharing profit and losses, ठीक है, कुछ लिखा है। और दे एडमिट जसपाल, इन्होंने किसको एडमिट किया फर्म में? जसपाल अंकल को, 1 अप्रैल 2021 को। द एवरेज दे एग्री टू गुडविल वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज मतलब 3 साल ईयर परचेज है। पिछले 5 साल के प्रॉफिट गिवन है आपको 1.5 लाख, 1,80,000, 1 लाख। 1 लाख में एबनॉर्मल लॉस है 1 लाख का, तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? बोलो, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? प्लस होता है, क्योंकि लॉस ना हुआ होता
तो हमारा प्रॉफिट बड़ा हुआ होता। हम तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं। आगे 31 मार्च 2020 2,60,000 रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें 40,000 का एक गेन है, गेन एबनॉर्मल गेन, तो ये कंसीडर नहीं होगा। 21 का प्रॉफिट 240 है। टोटल एसेट्स 20 लाख की है। आउटसाइडर लायबिलिटी 5 लाख की है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 10%। एक बार आप मुझे पॉज करके ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर हम चलते हैं, मुझे क्वेश्चन पूरा क्लियर है। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना प्रॉफिट, कितनी एसेट्स है? 20 लाख। लायबिलिटी कितने की है? 5 लाख। तो बिजनेस में 15 लाख लगे हैं। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। दैट इज कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 1.5 लाख। तो नॉर्मली कितने का प्रॉफिट होना चाहिए हमें बेटा? 1.5 लाख का। पर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख प्लस 1,80,000। अगले साल 1 लाख। उस 1 लाख में एक एबनॉर्मल लॉस है सर, वो ऐड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगले साल 2,60,000 का प्रॉफिट है, जिसमें 40,000 रुपए एबनॉर्मल गेन के हैं। इस साल एबनॉर्मल लॉस था, जो कि हमने ऐड कर दिया, क्योंकि लॉस ना होता तो प्रॉफिट 2 लाख होता। अगले साल प्रॉफिट 2,60,000 है, जिसमें 40,000 का क्या है बेटा? गेन है। गेन ध्यान से पढ़ो आप एक बार, इसमें 40,000 का क्या है? गेन, एबनॉर्मल गेन। यदि गेन ना होता तो फर्म का प्रॉफिट कितना होता? 2 लाख। आगे चलते हैं। अगले साल प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 डैश डैश डैश। ये कितना आ गया? 1.5 प्लस 1,80 प्लस 200 प्लस 220 प्लस 240। तो इसकी एवरेज कर दो। कैसे करोगे? 150 प्लस 180 प्लस 420 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 5, तो 198, 1,98,000 रुपए आ गया। 1,98,000। 198 में से 150 गए तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 48,000 रुपीज का। 48,000 का प्रॉफिट हमें कितने साल तक होने वाला है बेटा? 3 इयर्स तक। तो बताना कितना हो गया? 48 3 जा 1,44,000 फर्म्स गुडविल आ गई। किसी को डाउट इसमें? दोबारा से समझाऊं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। 20 लाख की एसेट्स थी, 5 लाख की लायबिलिटी, तो 15 लाख। 15 लाख का 10% रिटर्न 1.5 लाख। 1.5 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 1,98,000। वो हमने कैसे निकाला? प्रॉफिट्स गिवन थे, प्रॉफिट्स में से कुछ एडजस्टमेंट करी, जो एबनॉर्मल लॉस था वो ऐड कर लिया, और जो एबनॉर्मल गेन था उसे माइनस कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का प्रॉफिट चेक करते हैं हम। यदि आग ना लगती तो प्रॉफिट 2 लाख होता। यदि ये 40,000 का गेन ना होता तो प्रॉफिट 220 होता। तो हम तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं ना, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का प्रॉफिट ये रहा। इसको सबको प्लस करा और डिवाइड किससे कर दिया? 5 से। एवरेज आ गई 198। 198 एक्चुअली है, होना 1.5 लाख का ही चाहिए था, तो 48,000 रुपए में एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। वही 3 ईयर परचेज करके 144 आ गया। यहां तक किसी को भी डाउट है मेरे बेटा को? क्या हम आगे चल सकते हैं?